Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 4, metals and non-metals. Question number 9, difference between metals and non-metals. Number 1, metal. Metal can be beaten into thin sheets और non-metal cannot be beaten into thin sheets. मेटल को हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को हम थिन शीट्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर ब्रिटल, और मेटल्स जो होते हैं वो मलेबल होते हैं. राइट. नंबर 2, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल को हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. राइट. सो मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉट. मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. राइट. क्वेश्चन नंबर 10, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल क्यों यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम इज़ मलेबल. जैसे कि एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसे हम बीट करके वेरी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस? सॉफ्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम. यानी जो एल्यूमिनियम होता है वो मलेबल होता है, सॉफ्ट होता है, और वो फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं होता है. सो इट इज़ यूज टू रैप फूड आइटम्स. राइट. नंबर 2, immersion rod for heating liquids are made up of metallic substances. Metals are good conductor of heat. Metals जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं. So immersion rods for heating liquids are made up of metallic substance. जैसे कि आपने देखा होगा वाटर हीटर. वाटर के हीटर की जो स्टिक होती है वो मेटल की होती है. तो वो स्टिक आप जब पानी के अंदर रखते हो तो वो वाटर गर्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि मेटल इज़ गुड कंडक्टर, यानी वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो कंडक्ट करके दूसरे लिक्विड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. राइट. नंबर 3, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. वाई? बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक. राइट. जो कॉपर होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है. So it cannot displace zinc from its salt solution. इसके लिए वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है सॉल्ट सोल्यूशन में. That is why copper cannot displace zinc from its salt solution. Sodium and potassium are stored in kerosene. सोडियम और पोटेशियम को हम क्यों केरोसिन में स्टोर करते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल. राइट. सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं. दे रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर बट कैन नॉट रिएक्ट विथ केरोसिन. वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन केरोसिन में वो रिएक्ट नहीं करते हैं. बोथ मेटल्स आर हैवियर देन केरोसिन. जो केरोसिन होता है उससे वो हैवियर होता है. सो दे सिंक इन केरोसिन, यानी वो केरोसिन के अंदर सिंक करके बॉटम में सेटल हो जाते हैं. So sodium and potassium are stored in kerosene. Number 5, the use of aluminium has increased over copper for the manufacture of electric cables. Aluminium का use क्यों बढ़ रहा है कॉपर के सामने? Copper and aluminium both metals are good conductor of electricity. यानी दोनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. Aluminium is cheaper than copper. एल्यूमिनियम जो होता है वो कॉपर से चीप यानी सस्ता होता है. एल्यूमिनियम इज़ लाइटर देन कॉपर. दूसरा, एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से लाइट है, ताकि जो हम वायर्स बनाते हैं वो भी इलेक्ट्रिक केबल में लाइट वेट हो. सो एल्यूमिनियम इज़ प्रेफरेबल टू कॉपर फॉर मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग डिस्टेंस वायर. इसे क्या होता है? एक तो हमारा जो खर्चा होता है यानी जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है. दूसरी चीज़, जो हम लंबे वायर खींचने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और लाइट वेट में बन सकते हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स. राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल.
दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दैट इज डक्टिलिटी। मेटल जो होते हैं उसे हम थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और हीट के भी। दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, उसे हम हैमर करके थिन शीट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मलेबिलिटी। दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन, यानी जब हम मेटल के ऊपर बीट करते हैं तो वो सोनोरस साउंड देते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिंगिंग साउंड। दे हैव शाइनी एंड हैव ब्राइट सरफेस, जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और उसका जो सरफेस होता है वो ब्राइट होता है। जनरली मेटल्स आर हैवी एंड हार्ड, मेटल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं और हार्ड होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सब मेटल्स जो होते हैं यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नंबर 1, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो 3 स्टेट्स में हमें मिलते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। दे आर लाइटर देन मेटल्स, वो मेटल्स के कंपेयर में लाइट वेट होते हैं। दे डू नॉट हैव मेटालिक लस्टर, उसके ऊपर कुछ शाइनी सरफेस या लस्टर नहीं होते हैं मेटल्स के जैसे। दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन, जब हम नॉन मेटल को बीट करते हैं तो उसमें से हमें रिंगिंग साउंड नहीं मिलता है। व्हेन हैमर्ड दे ब्रेक अप इनटू पीसेस, यानी जब हम उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी हम उसके ऊपर हैमर करके शीट्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। नंबर 3, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं उसकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, तो फर्स्ट तो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं विच आर बेसिक इन नेचर। नंबर 2, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, वो पानी के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसा मेटल है जिसे हम केरोसिन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन विथ पॉप साउंड, यानी मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं विथ पॉपिंग साउंड, यानी उसके अंदर कुछ डिफरेंट पॉपिंग साउंड आता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट चिल्ड्रन। Thank you and have a nice day, children.